तो पिछले विधानसभा चुनाव में आपने चंदन कियारी विधानसभा से चुनाव लड़ा था, तो क्या इस बार भी आप चुनाव लड़ने की तैयारी में है? तो दादा चंदन कियारी विधानसभा में इस बार टक्कर जेएमएम का किससे वाला, बीजेपी या एक नई पार्टी आई है जेबी केसस से? जोहार, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। और अभी हमारे साथ है जेएमएम के चंदन कियारी विधानसभा प्रत्याशी विजय रजवारदी। चलिए कुछ उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आज जो रोड जाम किया गया है, भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, तो आखिर किस लिए किया गया है? दादा सबसे पहले जोहार। तो चैनल का बहुत बहुत जोहार भाई, और रुपेश महतो ब्लॉग के जोते साथियों सबाई के जोहार। तो दादा आप इतनी चिड़चिड़ाती धूप में आज यहाँ पर बैठे हैं, क्या कारण ऐसा हो गया, क्या इतना धूप में बैठना पड़ा? देखिए, हम लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया SC/ST एक्ट को लेके, ये हमारे SC/ST समाज आहत है। और निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का नियम है, इस निर्णय को टालना पड़ेगा। और जो SC/ST एक्ट है उसमें पूर्व के भांति जो भी उसमें प्रावधान था, उस सारे प्रावधान को सुचारू रूप से लागू करना होगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो संशोधन किया गया, तो इसमें SC और ST समाज के लोगों को क्या दिक्कतें आ सकती है भविष्य में? हम इस चीज़ को बहुत अच्छा से अध्ययन नहीं किए हैं, और निश्चित रूप से इसमें जो SC/ST समाज हैं, समाज के लोगों के द्वारा जो संविधान में जितने भी अधिकार दिया गया था, उस अधिकार को हनन करने का जैसा, चितहरण करने का जैसा है। और निश्चित रूप से ऐसे निर्णय को हम लोग विरोध करते हैं, और विरोध के कारण ही आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। और ज़रूरत पड़ेगा तो आने वाले समय में हम लोग इससे भी भयंकर चीज़ करने के लिए तैयार रहेंगे। तो दादा ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संशोधन किया गया, तो आप जैसे केंद्र में मोदी सरकार है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये तो सारा जग जाहिर है, मोदी जी के नेतृत्व में ही सारी चीज़, जुडिशरी की जितने सारे, चाहे वो प्रशासनिक विभाग हो या उनका जो तंत्र है, सारे तंत्र उन्हीं के हिसाब से चलता है। आज कोर्ट भी उनके हिसाब से चल रहा है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी पूरी तरह से SC/ST समाज को देखना पसंद नहीं करती है, इसीलिए इस तरह से षड्यंत्र के तहत ये सब चीज़ को हटाने का प्रयास कर रही है। तो दादा इस मुद्दे पर जेएमएम का क्या स्टैंड रहने वाला आगे चलकर? निश्चित रूप में आपके साथ हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं, और आगे भी हम लोग इसी तरह से रहेंगे, क्योंकि ये किसी भी समाज के लिए हम लोग किसी का दूसरे का हक अधिकार को मारने का प्रयास नहीं करें। लेकिन जो SC/ST समाज का जो हक अधिकार है, वो चीज़ हनन भी होने के लिए कभी हम लोग देंगे नहीं। और ऐसा चीज़ होगा तो हम लोग चुप भी नहीं रहेंगे। तो दादा ये जो संशोधन किया गया, तो क्या इससे मतलब किस प्रकार की असुविधा हो रही है? क्या मतलब इससे पहले क्या बेनिफिट मिलता था SC और ST समाज के लोगों को? देखिए, मैंने फिर से आपको कहा कि हम बहुत अच्छे से इसको अध्ययन नहीं किए हैं। अध्ययन करेंगे तो फिर विस्तरीकरण से हम एक एक चीज़ का आपको वास्तविकता जो चीज़ रहेगा वो सारे चीज़ों को बताएंगे। हम उम्मीद करेंगे कि फिर से आपका रुपेश महतो ब्लॉग हमसे इसी मुद्दे पे इंटरव्यू करिएगा, और हम लोग देने के लिए भी तैयार रहेंगे। और एक बात दादा, आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि अगर मान लीजिए आज जो आप लोग भारत बंद का जो आह्वान किया गया और आप लोग रोड पर बैठे हुए हैं, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं लेते, तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र के हिसाब से हर समाज को, हर लोगों को अपने अपने हिसाब से अपना अधिकार के लिए आंदोलनरत रहेंगे। और हम लोग निश्चित रूप से शांतिपूर्ण ढंग से अपना हक अधिकार के लिए आंदोलन करते रहेंगे। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में जेएमएम का ये कोई मुद्दा बन सकता है? निश्चित रूप में हम लोगों का, देखिए, आदिवासी मूलवासी के लिए हम लोगों का हमेशा, जो झारखंडी वासी है उसका हक अधिकार के लिए हमारा पार्टी, हम लोग लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और एक बात है, देखिए झारखंड सरकार ने एक मैया योजना जो निकाला था, उसका सुनने में आ रहा है कि पैसा मतलब भेजना स्टार्ट हो गया है, तो इसके लेकर आप लोग क्या कुछ जनता को संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम राज्य के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई करेंगे। और जो इस तरह का जो सम्मान हमारे बहनों को, माताओं को जो दिया गया है, झारखंड में आज से पहले न इस तरह का योजना कभी चालू हुआ था, और न भविष्य में जो हमारे हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया ये सब योजना चालू किया जा सकता है। हम पुनः राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहेंगे कि आज हमारे यहाँ के ऐसे हज़ारों लाखों लोग, जैसे देख रहे होंगे कि 48 लाख लोगों को, झारखंडियों को इस योजना के साथ लाभ दिया जाएगा। और अभी इसका शुरुआत भी हो चुका है। आने वाले 24 तारीख तक सभी बहनों के खाते में सम्मान राशि के रूप में पैसा चली जाएगी, और ये निरंतरण चलते रहेगा। तो पिछले विधानसभा चुनाव में आपने चंदन कियारी विधानसभा से चुनाव लड़ा था, तो क्या इस बार भी आप चुनाव लड़ने की तैयारी में है? हम पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हैं, और निश्चित रूप में पार्टी का जो भी दायित्व रहेगा, जिम्मेवारी रहेगा, उस दायित्व को हम मानते आए हैं और मानेंगे।
तो दादा चंदन क्यारी विधानसभा में इस बार टक्कर जेएमएम का किससे वाला, बीजेपी या एक नई पार्टी आई है जेबी केसस से? सबसे पहले तो हम चंदन कैरी के जनता चुनाव लड़ेंगे और जनता का जो जनमत रहेगा निश्चित रूप में चंदन कैरी के लोग पे प्रत्याशी के साथ रहेगा और जो भी जनता का मूवमेंट रहेगा वो अपना तय कर लेगी कि आने वाले समय में किस कैंडिडेट के साथ, किस प्रत्याशी और किस दल के साथ जाएंगे वो जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई तोर चैनल के।